हेलो किड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। एक सिग्निफिकेंस हमारे दिमाग में सेट रहता है, वो ये कि फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना से प्लांट अपना खाना बनाता है एंड उसी खाने को बाकी के जितने भी लाइफ फॉर्म्स जो है वो रहती है। इसके अलावा भी फोटोसिंथेसिस जो फिनोमिना है उसके अलग अलग सिग्निफिकेंस रहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से सिग्निफिकेंस रहता है। देखो, पहला जो सिग्निफिकेंस रहता है वो तो एज इट इज़ यही है कि जो फोटोसिंथेसिस की जो फिनोमिना होती है उसकी हेल्प से हमारे लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस की फिनोमिना जो है वो प्राइमरी सोर्स है। आप बोल सकते हो इट इज़ ए प्राइमरी source of organic food for all life forms। जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है, स्पेसिफिक बात करें तो एनिमल्स की, वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो डिपेंड रहते हैं फूड पे। यानी कि जो ऑर्गेनिक फूड का जो सोर्स रहता है वो हमारे लिए कौन रहता है, फोटोसिंथेसिस की फिनोमिना ही रहती है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस की जो फिनोमिना है वो प्लांट्स के अंदर होती है। इसीलिए जो ये फिनोमिना होती है, बीइंग ए प्रोड्यूसर, ठीक है, यानी कि प्रोड्यूसर्स के फॉर्म में ये फिनोमिना हमारे लिए रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ एसेंशियल, यानी कि जो ये फिनोमिना रहती है वो एसेंशियल बायोटिक कंपोनेंट है फॉर एन एनवायरनमेंट। ठीक है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर का मतलब है कि प्लांट जो है वो प्राइमरी सोर्स है खाने का। तो प्रोड्यूसर मतलब जो खाना बनाने वाला है, बाकी की जो फूड चेन है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड कर रही है। आपने पढ़ा भी था, फूड चेन के अंदर प्रोड्यूसर होता है जो कि खाना बनाने वाले होते हैं, इनकी प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी, इस तरीके से टॉप कंज्यूमर्स आते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की फिनोमिना है वो एज ए बीइंग प्रोड्यूसर रहती है, क्योंकि ये फिनोमिना करने वाले जो होते हैं वो एज ए प्रोड्यूसर कंसिडर किए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही एसेंशियल बायोटिक कंपोनेंट है किसका, इन्वायरमेंट का। दैट इज द सेकंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। थर्ड सिग्निफिकेंस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना है, इसकी हेल्प से मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन बैलेंस बिटवीन O2 एंड CO2 इन एयर। ठीक है, ऑक्सीजन और CO2 का जो बैलेंस है इन्वायरमेंट में वो भी किसकी हेल्प से है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। क्योंकि इस फिनोमिना के अंदर क्या होता है कि इस फिनोमिना के अंदर हम बात करें, मान लो ये प्लांट है, तो इस फिनोमिना के अंदर जो O2 CO2 तो अंदर आता है और इससे कौन सी गैस बाहर आती है, O2। ठीक है, सो ये जो जितना CO2 कंज्यूम हुआ उतना O2 बना, और जितना O2 कंज्यूम हुआ उतना ही CO2 बनता है। तो इन दोनों गैसेस के अंदर जो बैलेंसिंग का फॉर्म रहता है वो भी किसके थ्रू रहता है, फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना। अगर हम फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना हटा दें तो अर्थ पे ऑक्सीजन बन ही नहीं सकती, क्योंकि ऑक्सीजन बनाने का हमारे पास जो मेन सोर्स है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना। ठीक है, और लास्ट हमारे पास जो रहता है फोर्थ, वो रहता है कि जो फोटोसिंथेसिस की फिनोमिना है वो प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के अगर आप मान लो डिफोरेस्टेशन कर रहे हो, प्लांट को काट रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, प्लांट्स कम हो जाएंगे। अब प्लांट्स कम हो जाएंगे तो प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या कर रहे हैं, CO2 का कंजप्शन करते हैं। यानी कि CO2 का जो प्लांट्स होते हैं ना, यानी कि प्लांट जो होते हैं वो प्लांट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसका, CO2 का यूज़ करते हैं। दैट इज़ इंपॉर्टेंट, जिससे क्या है CO2 का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो
अब अगर हमने डिफॉरेस्टेशन कर दी तो चारों तरफ अर्थ की कौन सी गैस की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, CO2 की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, और वो अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से CO2 के क्या बना लेती है, लेयर बना लेती है, और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब इस केस के अंदर क्या होता है, सनलाइट, ये मान लो सन है, और इस केस के अंदर सनलाइट अंदर तो आ जाएंगी लेकिन वो बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, जिससे अर्थ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। दैट इज ए प्रॉब्लम। और इसका सॉल्यूशन क्या है, जब फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना होगी तो CO2 क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, CO2 यूज होगा तो CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं बनेगा, और यहाँ पे ये जो अर्थ के चारों तरफ जो CO2 की लेयर है ये भी नहीं बनेगी, और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव हो जाएगा, यानी कि प्रिवेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिवेंशन यानी कि प्रिवेंट करती है ग्लोबल वार्मिंग को कौन, फोटोसिंथेसिस की फिनोमिना। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 मेन सिग्निफिकेंस थे किसके, फोटोसिंथेसिस की। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जाता है कि ऐसे फैक्टर्स बताओ, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो देखिए 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना को अफेक्ट करते हैं। वो कौन से होते हैं, एक तो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं इंटरनल फैक्टर। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर में आप किस किस को रखते हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे पास आ जाएंगे जैसे कि CO2 एक्सटर्नल फैक्टर है, वाटर एक्सटर्नल फैक्टर है, टेम्परेचर एक्सटर्नल फैक्टर है, लाइट एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे लिए क्या रहते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर है। इनकी प्रेजेंस, इनकी इंटेंसिटी, इनकी एब्सेंस सब किसको अफेक्ट करती है, फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना को अफेक्ट करती है। ठीक है, दूसरा इंटरनल फैक्टर का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। ठीक है, और इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगी किसकी, प्लांट की। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात चल रही है, इंटरनल फैक्टर प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि प्लांट की हम बात कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्टोमेटा की प्रेजेंस कितनी है। ठीक है, दूसरा मेसोफिल सेल्स, उनकी प्रेजेंस कितनी है, प्लस जाइलम का जो स्ट्रक्चर है या उसकी वर्किंग एरिया है वो कितना है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, इंटरनल फैक्टर के अंदर होता है। तो प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है इस पे भी फोटोसिंथेसिस की फिनोमिना आती है, वो डिपेंड करती है। मान लीजिए मेसोफिल सेल्स जो है बहुत कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में फोटोसिंथेसिस का रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। सो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि वो फैक्टर्स के नाम बताओ जो फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना को अफेक्ट करते हैं, तो आप दोनों फैक्टर बता दो। एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं, इंटरनल। एक्सटर्नल जो है वो प्लांट बॉडी से बाहर के जितने भी फैक्टर है, CO2, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये जितने भी फैक्टर्स रहते हैं वो हमारे प्लांट की बाहर की बात रहती है। और इंटरनल मतलब स्ट्रक्चर, प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात है, स्टोमेटा कितने हैं, कैसे वर्किंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मेसोफिल सेल्स कितनी है, जाइलम वर्किंग में है या नहीं है। तो ये सारे के सारे इंटरनल फैक्टर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना को अडॉप्ट करते हैं। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं विद आंसर। इसके अलावा एक बार बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आया था कि लीफ की अडप्टेशन लिखनी थी कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो लीफ है वो किस तरीके से अडप्ट है, यानी कि लीफ की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे फोटोसिंथेसिस की फिनोमिना को कंप्लीट करती है। तो उस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से अटेंड करना है वो हम देखते हैं, वो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो अब देखते हैं हम अडप्टेशन लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस, adaptation of leaves for photosynthesis। ये आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हम अडप्टेशन की बात करें, पहले हम लीफ का डायग्राम देखते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने क्या आता है, लीफ का डायग्राम रहता है। ठीक है, इस तरीके से, और लीफ के अंदर हमें
कुछ चीज़ें हैं जो दिखाई देती है, जैसे कि ये जो रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल बोला जाता है, यानी कि लीफ स्टॉक। ठीक है, प्लस आप देखोगे एक बहुत लार्ज सरफेस एरिया है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज हमारे पास फर्स्ट पॉइंट तो ये, सेकंड क्या है, लार्ज सरफेस। ठीक है, लीफ का देखो बहुत लार्ज सरफेस हमें देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास रहता है कि जो लीव्स रहती है वो थिन होती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास ये रहता है, लीव्स क्या है, थिन रहती है। फोर्थ रहता है हमारे पास वॉस्कुलर बंडल। वॉस्कुलर बंडल जो होते हैं वेरी क्लोज टू मेसोफिल सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास अडेप्टेशन रहती है। और फिफ्थ जो हमारे पास अडेप्टेशन रहती है वो होता है मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस। ठीक है, तो ये 5 तरह की अडेप्टेशन जो है हमें फोटोसिंथेसिस के लिए देखने को मिलती है। जो हम यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड अगर अडेप्टेशन देखें कि एक तो जो भी लीफ रहती है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इस तरीके से एक लंबी सी स्टॉक देखने को मिलती है जिसको आप बोलते हैं पेट्योल। दूसरा जो लीफ का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत लार्ज होता है। ये दोनों जो कंडीशन है वो लीव्स को एक ही तरह के फंक्शन में हेल्प करती है कि इससे क्या होता है, मैक्सिमम एक्सपोजर होता है ऑफ सनलाइट एंड एयर। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फर्स्ट अडेप्टेशन है चाहे वो पेट्योल के लिए चाहे वो लार्ज सरफेस के लिए, इससे क्या होता है, देखो जितना लीफ इस तरीके से बाहर एक्सटेंडेड रहेगा और जितनी चौड़ी हमारे पास जो विड्थ वाइज जो रहती है लीफ रहेगी तो मैक्सिमम एक्सपोजर मिलेगा किसका, सनलाइट का और एयर का। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कि थिन लीव्स है, लीव्स क्या होती है, थिन होती है। इससे क्या बेनिफिट होता है, लीव्स इतनी पतली होती है कि सनलाइट जो है वो इजीली क्या कर सकता है, पेनेट्रेट हो सकती है, यानी कि जो सनलाइट का पेनेट्रेशन रहता है तो वो बहुत ही आसानी से हो जाता है, यानी कि वो क्या करती है, हेल्प इन सनलाइट पेनेट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है वॉस्कुलर बंडल जो है वो बहुत ही क्लोज रहते हैं किसके, मेसोफिल सेल्स के। ठीक है, इससे क्या है, जो मेसोफिल सेल के वॉस्कुलर बंडल बहुत क्लोज रहते हैं, इसीलिए क्या होता है कि जो वाटर की सप्लाई जो होती है, क्योंकि वाटर यानी कि वाटर सप्लाई की अगर हम बात करें तो वो बड़ी आसानी से किसके पास पहुंच जाएगा, मेसोफिल के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि वॉस्कुलर बंडल में हमारे पास क्या रहता है, यानी कि अगर हम बात करें वॉस्कुलर बंडल की, तो वॉस्कुलर बंडल हमारे पास क्या रहते हैं, 2 रहते हैं, जो 9th क्लास में भी पढ़ के आए थे। एक तो रहता है जाइलम और एक रहता है फ्लोएम। ठीक है, तो यहाँ से हमें वाटर जल्दी से मिल जाएगा और यहाँ से जो फूड बना है वो आसानी से प्लांट के अदर पार्ट में भी क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। तो जो वॉस्कुलर बंडल है उसकी जो क्लोजनेस है मेसोफिल सेल की वो वाटर सप्लाई में बड़ी हेल्प करती है। और फिफ्थ जो हमारे पास अडेप्टेशन रहती है कि जो स्टोमेटा के नंबर रहते हैं वो लोअर सरफेस पे क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, मोस्ट ऑफ केस में अपर सरफेस में। तो दोनों केस के कंपेयर, तो अगर स्टोमेटा अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे दोनों चीज़ों में ही हेल्प मिल जाएगी। क्या क्या, पहली तो ये चेक करेगा ट्रांसपिरेशन, ठीक है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर को चेक करेगा, और दूसरा यहाँ पे हमें हेल्प मिलेगी गैसेस एक्सचेंज की। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज में ये हेल्प करता है, और नीचे की तरफ स्टोमेटा ज़्यादा रहने की वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट रहता है वो भी थोड़ा कम रहता है ताकि वाटर लॉस से बचा जा सके। तो ये मेन हमारे पास 5 अडेप्टेशन रहती है लीफ की जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। पहले तो लिख सकते हो लाइफ स्टॉक और लार्ज सरफेस हेल्प करते हैं, मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ सनलाइट।
थिन लीफ जो होती है वो हेल्प करती है, पतली जो लीफ सरफेस होता है वो हेल्प करता है कि सनलाइट उसमें इजीली क्या कर सकती है, पेनिट्रेशन कर सकती है, पेनिट्रेट हो सकती है। वॉस्कुलर बंडल मेसोफिल सेल के क्लोज रहेंगे तो जल्दी से वाटर क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। और अगर नीचे के सरफेस में अगर स्ट्रोमेटा ज़्यादा होंगे तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा नहीं होगा और गैसेज एक्सचेंज ईजिली होता रहेगा। तो ये मेन अडेप्टेशन है किसके, फोटोसिंथेसिस की। तो यहीं पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। थैंक यू।